हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल न्यू अंदाज में परफेक्ट कंटिन्यूस का जो वर्क होता है उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो शुरू करें। परफेक्ट कंटिन्यूस जिसका अगर हम मतलब लेंगे तो लॉन्ग टाइम, माने जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य बनाएंगे, ये जो वर्क है तो लंबी अवधि के लिए होता है, लंबे समय होता है, वो चीज को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। अब 2 दिन का ड्यूरेशन जो है वो चीज को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। वह 2010 से पढ़ रहा है, वह घंटों से पढ़ रहा है, वह महीनों से पढ़ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार का सभी जो सेंटेंस होते हैं सभी का नाम क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो याद रखें, परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसका इस्तेमाल होता है लॉन्ग टाइम के लिए, लंबी अवधि के लिए, जो उसका जो ड्यूरेशन होता है, लंबा जो समय होगा उस चीज के लिए होता है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला तो देखिए, स्टार मारा हुआ आपका फॉर्मूला है। तो जहां रहा रही प्लस टाइम, मतलब ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें भी रहा रही आएगा लेकिन साथ में क्या आएगा? टाइम आएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है जहां रहा रही प्लस टाइम, वहां पे वर्ब फॉर, ये जो वर्ब है उसका चौथा नंबर फॉर्म इसमें आएगा। क्लियर है? अब हेल्पिंग वर्ब हैव हैज आपका है, बिन प्रेजेंट में है, हैव बिन या हैज बिन। क्लियर है? पास्ट में आता है हैड बिन, फ्यूचर में जाएंगे तो शैल या विल हैव बीन, या पहले भी भाग। तो फॉर्मूला जो है इसको याद कर लीजिए बढ़िया से, और इसी के तहत जो है आप पूरे जो सेंटेंस है इसका आराम से आप बना सकते हैं। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं। वह घंटों से खेल रहा है, ये जो वाक्य है इसको भी हम वही जो पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में जो हम सिखाए थे, कोई भी वर्क हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसको बनाने के लिए 3 या 4 चीजों की जरूरत होती है। तो सेम प्रोसेस का फॉलो यहाँ पे करेंगे। तो वह घंटों से खेल रहा है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इस काम को वर्ब निकालना है। वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। क्लियर है? पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तो जो काम करेगा उसका नाम सब्जेक्ट। तो काम कौन कर रहा है? वह। तो आपका इंग्लिश। तीसरा नंबर हो जो होता है वह को पहचानने का तरीका। अब किसको तो पहचानने दीजिएगा? तो लास्ट में। तो लास्ट में क्या है? हूँ। लास्ट में जब ये है हूँ हो रहे, उसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। क्लियर है? तो ये जो आपका है हूँ का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। अब ये जो प्रेजेंट है इसका 4 प्रकार है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। रहा रही सिंपल अगर रहा रहेगा तो उसका नाम हो गया इम्परफेक्ट, अगर चुका चुका रहेगा तो उसका नाम परफेक्ट। अब रहा रहे के साथ टाइम रहेगा तो इसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। किसका वाक्य बन गया? परफेक्ट कंटिन्यूस का। क्लियर है? ये जो प्रोसेस का नाम है 3। अब चौथा नंबर, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको निकालना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है? हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, साथ क्या आएगा? हैज बीन। क्लियर है? अब क्या बोले? जहां रहा रही प्लस टाइम वहां भव। तो भव का जो चौथा नंबर फॉर्म है वो दे देना है। तो क्या हो जाएगा? ING। ये आपका मेन सेंटेंस है। अब मेन सेंटेंस जब बन गया तो एक्स्ट्रा चीज को हमेशा बाद में करना है। क्या करना है? घंटों से। अब से जो इंग्लिश है यहाँ पे इसके लिए आपका आएगा फॉर। क्या आएगा? फॉर। और आपका हो गया घंटों का हो गया आवर्स। ये पूरा वाक्य बन गया, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। क्लियर है? अब इसी पर हम इसका जो है डायरी बनाने की कोशिश करेंगे। ये बन गया, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। क्लियर है? जो पास्ट में देखिए हैड बीन है तो उसी का हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। फिर फ्यूचर में बनेगा बन गया। क्लियर है? अब जब आते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव भी उतना बनाना आसान है, लेकिन हम शुरू से क्या बोलते बता रहे हैं कि जब भी हमको नेगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव बनाना हो, पहले उसका जो मेन सेंटेंस होता है, मेन जो वर्क किए हैं उसको पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो अगर मेन वह घंटों से खेल रहा है। अब इसका पहले ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या होगा? ठीक है, मतलब घंटों से।
तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, ये जो है सेंटेंस मुकम्मल हो गया। लेकिन ये सेंटेंस किस में है? नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला कहता है नेगेटिव जो होता है वो हमेशा किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैज। ये जो हैज दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद कौन आएगा? नॉट। वह घंटों से खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, इसका बन गया। अब इसमें आते हैं डायरेक्ट। इसका बन गया ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। क्लियर है? अब इसका बना दे खड़क से। बन गया। अब जब हम इंट्रोगेटिव में आते हैं, इंट्रोगेटिव में वही करेंगे, पहले मेन सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव शब्द से पहले कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो अगर इसको मैनेज कर देंगे तब क्या होगा? वह घंटों से खेल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फॉर आवर्स। अब ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब है कौन है? तो मेन हेल्पिंग वर्ब का है हैज। ये जो है जो दिख रहा है ये आपका मेन है, तो इसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले उठा के रख देंगे, तो क्या बन जाएगा? हैज। कैसा रहेगा? नहीं, हट जाएगा। तो हैज ही बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, इस तरह बन गया। अब जब इसका पास्ट में आएंगे सेम प्रोसेस डायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर है? इसका बन गया। तो हैड ही बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। अब इसका बनाते हैं डायरेक्ट। तो ये जो मैं आपको पैटर्न बताया, इसी के तहत ये जो सारे वर्क है, सारे सेंटेंस है, सारे को जो है आप आसान तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। क्लियर है?